नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली। राजस्थान सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जहां राज्य में दशहरा के रावण दहन बिना आतिशबाजी के हुई, वहीं दीपावली पर की जाने वाली आतिशबाजी की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर पटाखा व्यवसायी आंदोलन पर उतर आए हैं। इसी क्रम में अस्थायी पटाखा विक्रेता संघ ने 18 अक्टूबर से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। संघ के प्रदेश कार्यालय में विभिन्न संगठनों ने मीटिंग कर आंदोलन की रूपरेखा तय की। आइए आपको जानकारी देते हैं पटाखा व्यापारियों की समस्या और प्रमुख मांगों के बारे में, जिनसे संवाद किया बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सिंह ने। मैं धैर्यवर्धन सिंह, बिजनेस रेमेडीज। आज हम एक व्यापार की एक प्रमुख समस्या जो पटाखों पर रोक लगाई है सरकार ने, उसके संबंध में जो पटाखा व्यापारियों का जो विरोध चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम आए हैं यहाँ पे। भारत में पटाखा एक परंपरा रही है। पटाखा चलाना चाहे दीपावली पे हो, चाहे से क्रिकेट मैच को जीतता है तो उसमें खुशियों में हम पटाखा चलाते हैं। लेकिन हाल ही में कोरोना को लेके पटाखों पे रोक लगाई है, उसके संबंध में आज हम आए हैं अस्थायी पटाखा व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान राम बाबू जी के पास आए हैं हम, और उनसे हम जानेंगे कि क्या उनकी समस्या है और क्या वो सरकार के सामने अपना मत रखना चाहते हैं। सर, आप बताइए कि क्या समस्या आ रही है और आप क्या कहना चाहते हैं? समस्या ये है साहब, पिछली बार इन्होंने कोरोना के बहाने ये लिया था कि कोरोना के बहाने पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। हम उस टाइम पे बड़े बहुत आंदोलन भी किए, लेकिन हमने मान गए। उसके बाद उन्होंने कहा था अगले बार आप चलाइए, दुगनी खुशियाँ देंगे हम आपको, वो भी नहीं दी। इस बार इन्होंने अपना आवेदन मांग लिए, सबसे आवेदन हमने जमा करा दिए। एक एक आवेदन के ऊपर कम से कम नहीं तो 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में, 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में खर्चा आता है। वो खर्चा हमने सब छोटे छोटे व्यापारी जो बाजार से पैसे उधार लेके आते हैं, कैसे करते हैं, उनका ऊपर उधार लेते हैं, अपने जेवर तो गहने रख के लेके आते हैं, वो उन व्यापारियों का पैसा भी उन्होंने डुबो दिया। जब आवेदन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके 5 दिन बाद जो खर्चा हो गया, उसके 5 दिन बाद गहलोत जी सरकार ने उसको कह दिया कि हम पटाखे के ऊपर बैन लगा दिया। आप कितने व्यापारी से जुड़े हुए हैं और आप क्या समझते हैं कितने रुपए का ऐसे कारोबार प्रभावित होगा? इसमें कम से कम भी नहीं तो 15,000 25,000 आदमी के करीब जुड़े हैं और 1500 करोड़ का नुकसान होता है। उसका जीएसटी गवर्नमेंट को मिल चुका, जीएसटी वसूल कर लिया उसने। इन 1500 करोड़ का नुकसान हो गया, उसका जीएसटी गया। उसके बाद 15 जो आदमी लगे हुए हैं 15,000 25,000, उनके साथ आप देखिए परिवार कितना जुड़ता है। एक परिवार के साथ कम से कम भी गवर्नमेंट रूल से मानते हैं तो 4 आदमी जुड़ते हैं, 4 आदमी जुड़ते हैं। उस तरह से कम से कम एक से और 5 लाख के बीच में आदमी जुड़ता है। इतना राजस्थान के अंदर होगा, कितना नुकसान होगा गवर्नमेंट का। एक तरफ कह रहे हैं हम बेरोजगार खत्म करेंगे, ये तो बेरोजगार जोड़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो सर, आपकी कब क्या मांग है कि कब तक सरकार इसको छूट दे दे तब ये व्यापार चल पाएगा? हमें छूट जो देती है, अस्थायी लाइसेंस देती है, वो 15 दिन का देती है। 15 दिन में हम दुकानें सेट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हम चाहते हैं हमें 7 दिन का लाइसेंस दे देना, ये बहुत है हमारे लिए। दुकानें हमने जो होता है अस्थायी लाइसेंस हम लेते हैं तो दुकानें हम किराए पे लेते हैं। किसी के पास दुकान अगर होगी तो वो अपना खुद का व्यवसाय करेगा, दुकान का किराया वो एडवांस ले लेता है। सरकार के पदाधिकारियों के सामने आपने क्या अपना पक्ष रखा है और क्या उनकी तरफ से आपको फीडबैक मिला? हमारे को सरकार के पक्ष में रखा है कि हमें जो आपने आवेदन ले लिया, पिछली बार आपने कहा था कि हम दिला देंगे आपको, हम कहते हैं दोबारा आप दे दीजिए, हमें लाइसेंस दे दीजिए, 7 दिन का लाइसेंस दे दीजिए। पटाखों पर जो रोक लगाई है उस पर विरोध करने के लिए हम यहाँ पर हमारे साथ में श्रीमान अजय अग्रवाल जी हैं। अजय अग्रवाल जी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और वो व्यापारियों की हमेशा समस्या को उठाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो अजय अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या समस्या है और आप सरकार के सामने क्या रखना चाहते हैं? जैसा कि आपको अखबारों से भी रोजाना देखने को मिल रहा होगा, पटाखा व्यापारी इस वर्ष बहुत ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि इस बार सरकार ने एक तरीके से उनके साथ स्पष्ट धोखा किया है। पहले तो सरकार ने उन लोगों से अस्थायी लाइसेंस के नाम पर राशि ले ली और उसके बाद में उनको बैन कर दिया, जबकि हिंदुओं का ये इतना बड़ा त्यौहार है जिसके अंदर की पटाखा दिवाली का नाम ही पटाखा है। अगर दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे तो लोगों की दिवाली सुनी हो जाएगी। और पटाखा व्यापारी जो साल भर से इंतज़ार करता है कि भाई हमारी बिक्री होगी, लोगों ने माल खरीद लिया, सरकार को 18% जीएसटी दे दिया और अब अगर उनको बेचने नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी ये मांग है
हम इतने व्यापार मंडलों के जितने भी हमारे सदस्य हैं, सब लोग ये आह्वान करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पटाखा व्यापारियों को पटाखे बेचने की अनुमति दे और कम से कम ग्रीन पटाखा तो तुरंत प्रभाव से इनको खोलना चाहिए, क्योंकि कल दशहरा है। फिर कब तो वो लोग पटाखे लगाएंगे, रावण में लगाएंगे, कब जलाएंगे, और अगर यही परिस्थितियाँ रही तो पटाखा व्यापारियों को, मेरे को लगता है कि कईयों को आत्महत्या करने जैसी नौबत क्रिएट हो जाएगी। तो सरकार को इस ओर तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। अजय अग्रवाल जी, जहाँ तक बात है अशोक गहलोत जी की, अशोक गहलोत जी संवेदनशील हैं, हर मुद्दे पर संवाद करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं अशोक गहलोत जी से? हम तो यही चाहते हैं कि वो हमारी व्यापारियों की व्यथा को सुने, समझें और इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लें, क्योंकि एक एक दिन पटाखा व्यापारियों के लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। उनका सब्र टूटता जा रहा है। उनको अभी तक हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से इस बात की जायज़ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर लगता है कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं हमको इस आंदोलन के ऊपर उग्रता धारण करना पड़ेगा, जो कि हम चाहते नहीं हैं। धन्यवाद। तो ये देखा कि आपने पटाखा व्यापारियों की कितनी एक ज्वलंत मुद्दा है। बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे प्रभावित हो रहा है और एक परंपरा जहाँ तक पटाखों की है वो भी एक उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो सरकार से आप लोगों का यही पक्ष था कि जल्दी से जल्दी इसको छूट दी जाए पटाखों बिक्री के लिए। धन्यवाद। इसी मापदंड के हिसाब से अभी जो उसके अंदर 8 साल कंपनियां विद मापदंड के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग बना रही है, सब कुछ कर रही है, उनको लगा हुआ दिन भर के अंदर 800 700 और 85 है ना, इसमें उसके अंदर मिल रहा है सब। उस हिसाब से ही हमको एक पटाखा उन कंपनियों का हमको जो पटाखे चलते हैं उसकी इजाजत बनाने बेचने की, अगर उसके मापदंड के तहत हमारा और कोई पटाखा हो सकता है ना, जो ग्रीन पटाखे गवर्नमेंट ने जो से निवेदन, आपने बहुत मेहनत करी है हमारे। मैं हसन साहब का भी से निवेदन करूंगा कि प्रणामी जी बड़े सक्रिय कार्यकर्ता है और साथ ही महेश जी आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ। आर्थिक मामलों से जुड़ी हर खबर पर है बिजनेस रेमेडीज की पैनी नजर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।